मेरी बातों को ढंग से समझना बेटा। और मेरे से कई विद्यार्थी ये पूछते हैं सर, एक एवरेज स्टूडेंट को सिलेक्शन पाने के लिए हाउ मेनी हावर स्टडी, कितने घंटे स्टडी करें। तो पहली बात तो सफलता का कोई घंटे नहीं होते, ध्यान रखना। कोई 3 घंटे पढ़ करके भी नौकरी पा लेता है, कई 10 घंटे पढ़ करके भी नौकरी नहीं पाते। लेकिन वर्तमान 2021 या 22 जो चल रहा है आपका, वर्तमान समय को देखते हुए, क्योंकि आजकल के बच्चे बच्चे नहीं पैदा हो रहे, बाप पैदा हो रहे हैं। बाप भिड़ते ही लात पैदा, मतलब पैदा होते ही लात मारते हैं। और उनका पढ़ाई का स्टैंडर्ड देखना भाई, जो तुमने 10वीं क्लास में नहीं पढ़ा ना, वो उनकी 3rd क्लास में 4th क्लास में है, उनकी किताब जाके देखना आप। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का लेवल बढ़ा है। तो आज के लिहाज से देखते हुए मैं बता दूं आपको, मेरे अकॉर्डिंग अगर पढ़ो आप, मैं बता रहा हूं जैसे, तो देखो शाम समझना, सुबह भिड़ते ही, कई कहते हैं लोग 4 बजे उठ जाओ फलाना, ये कहना और करने की बात अलग है। किसी के बस की बात नहीं है 4 बजे उठ जाए, ठीक है ना। तो काम वो करो, और कोई जरूरी नहीं कि 4 बजे यूं ऊँगता रहे बिल्कुल, यूं खोपड़ी यूं, फिर ऐसा क्या मतलब। ढंग से नींद पूरी करो ना। सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे, कईयों ने कहा था बोले सर कुछ बताओ प्लान कैसे पढ़े, तो मैं बता रहा हूँ। तो सुबह 7 बजे सारा काम कर करा के, 2 नंबर 1 नंबर जो भी है मुंह धो धा के, नहाना नहीं है। कई डेढ़ होशियार जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते नहीं है, नहाना नहीं है। सुबह 7 बजे दैनिक जो कार्य है, 2 नंबर 1 नंबर समझ गए ना, वो कर करा के मुंह धो करके बस 7 बजे बैठ जाओ पढ़ने। 7 बजे बैठने पढ़ने बैठ जाओ, और ये चलनी चाहिए नॉन स्टॉप गाड़ी, कितने बजे, 11 बजे तक। कोई बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं। 7 बजे से सुबह, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, सुबह सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक बैठ जाइए। बिल्कुल खतरनाक ये स्लॉट, इतना खतरनाक चलना चाहिए, कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं। कोई नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत भूख लगती है, थोड़ी बहुत, तो सुबह कोई नाश्ता या कोई ठंडी रोटी, कुछ भी, मान लीजिए कोई राबड़ी छाछ, कुछ भी। छाछ नहीं पीना है, दही नहीं खाना है। छाछ और दही, तुमको बता दूं, जो अच्छे अच्छे तगड़े स्कूल होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको दही अलाउ नहीं है। कई जो तगड़ी वीआईपी स्कूल होती है ना, छोटे बच्चों को, माँ है ना आजकल की माँ, तुमको पता है तगड़ा है, जानू वाली माँ है, मतलब बेटों से ज्यादा पति को प्यार करती है। उनको पता है पति सही सलामत रहेगा तो ये जैसे बहुत पैदा कर देंगे हम रोज के। तो सब्जी वब्जी बनाती नहीं है, दही, दही जमाते हैं तो दही डाल करके भेज देते हैं बच्चे को। अब दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जो कि नींद बिल्कुल, बच्चे दही खा लेते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे हैं तो बड़द सो जाते थे मेरी क्लास में, तो छोटे बच्चों की औकात क्या है, यही चाहते थे बिल्कुल सरकारी सांड ऐसे, बड़द ऐसे, ऊंट, ठीक है, वो सो जाते थे। फिर मैं कहता था भाई इसको जगा दे, तो छोटे बच्चे जो हैं वो सो जाते थे। तो स्कूल ने निर्देश निकाला कि दही, कोई भी दही नहीं भेजेगा, तो दही मत खाया करो। अगर खाना है छाछ दही, तो मान लीजिए कि भाई अब 11 बजे तक पढ़ाई हो गई, तो जब खाना खाओ तब चेप लो। अब समझाओ, मैं बता रहा हूँ, चिंता मत करो। तो 7 बजे से 11 बजे तक नॉर्मल, बीच में कोई, अब ये नहीं खाने बैठ गया आधा घंटा उड़ा दिया, बिल्कुल गए तुरंत, घर वालों से कह दे सख्त नियम, थोड़ा सा खाया और तुरंत बैठ जाओ, बस खाकर तुरंत हटा, ठीक है। 7 से 11, अब कितने घंटे हो गए, 7 से 8, 9, 10, 11, 4 घंटे का स्लॉट, खतरनाक स्लॉट है ये, ध्यान रखना। और 11 बजे उठ करके, अब तुमको लगेगी भूख खतरनाक, 11 बज गए यार सुबह के, खतरनाक भूख लगेगी, जब भूख के चक्कर में फिर नहाओ। अब भूख के चक्कर में तुमको पता है कि नियम बना लो, बिना नहाए धोए खाना नहीं खाएंगे। तो भूख जब लगेगी तो इतने खतरनाक स्पीड से नहाओगे तुम, मत पूछो बात, धड़ाधड़ नहाओगे, फास्ट, 10 मिनट में टंटा खत्म कर दोगे आप, नहा दोगे। कई लोग ऐसे महिलाओं की तरह ऐसे वो नहाते हैं, उनकी जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है ना। फास्ट ना करके फिर टूट पड़ो किसके ऊपर, खाने के ऊपर, रोटी दबा के खींचो मीटर, 5, 6, 8, 10 मन में आए जितना आपका लोड है,
पेट में भर लो, खांचे रह जाएं, खांचे, डू यू नो खांचे? रोटी खाते हैं तब थोड़े बहुत जगह जैसे पत्थर भर लेते हैं तो बीच बीच में जगह रह जाती है, तो वो खांचे जैसे रह जाए तो फिर पियो छाछ, राबड़ी, जो भी आपको पीना है, दबा के, दही फही कुछ भी। 11 से 11:30 के भीतर भीतर ये काम करना है, या फिर 12 बजे तक। 12 बजे से पहले पहले नहाना, धोना, खाना, प्लस प्लस घर वालों से बातचीत करना। सिर्फ 1 घंटा दिया मैंने, ध्यान रखना। ना व्हाट्सअप चलाना है, ना फेसबुक चलाना है, ना यूट्यूब चलाना। यूट्यूब आपकी जिंदगी खराब कर देगा, ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूँ आपको। जो IAS बने हैं ना, उनका इंटरव्यू देखना, वो सोशल मीडिया से यहाँ कर्म ठोक साला बच्चा पैदा कर रहा है विराट कोहली, इनको पता चल जाता है कि आज 3 महीने और चौथा दिन का बच्चा हो गया। अरे तुम क्या सोनोग्राफी करने गए थे? बच्चा उसकी, बीवी उसकी, सारे दिन ये गिन रहे हैं कितने दिन में पैदा होगा। सोशल मीडिया से डिस्टेंसिंग रखो, केवल अखबार पढ़ो। अखबार में पहला पेज खेल पृष्ठ और देश विदेश का, कौन मर गया, कौन कितने, कोरोना कितना, क्या, कौन कहाँ आग लग रही है, अपन को मतलब नहीं है। पहला पेज खेल पृष्ठ और देश विदेश, 3 पृष्ठ पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 12 बज गए भाई साहब, 12 बजे फिर भाई साहब बिल्कुल आराम से, सोते सोते आराम से मोबाइल से, अब तुम कहोगे मोबाइल से एप्लीकेशन है ना पढ़ी, इस मोबाइल में एप्लीकेशन से जो चीज़ पढ़नी है वो थोड़ी थोड़ी पढ़ लो। आ रही बात समझो? या फिर यूट्यूब, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको कोई देखनी है, यूट्यूब अगर आप चलाते हो, मान लीजिए, गूगल का इस्तेमाल करो, गूगल इज द बेस्ट। कोई चीज़ नहीं आती उस पर क्लिक करो, ऐसे डाल दो, और विकिपीडिया उसका इस्तेमाल करो, नॉट यूट्यूब। यूट्यूब के फैक्ट गलत होते हैं, ध्यान रखना, कई बार ही ज़्यादा गलत बता देता है। गूगल कभी भी विकिपीडिया 99% गलत नहीं बताता है, 1% फिर भी वो गलत बता देता है। अब 12 बजे आप ऐसे लेटे लेटे किताब ले लो, किताब लेटे लेटे पढ़ो, आप गारंटी दे रहा हूँ आधे घंटे के अंदर अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर आपको नींद के झपके आने लग जाएंगे। ऐसे किताब 2-3 बार पढ़े, ठीक है, और फिर लास्ट में उसको जैसे 2 बार झटके पड़े तब तो पटको मत, फिर उसके बाद उसको साइड में रख दो, आराम से सो जाओ। कम से कम 1 घंटा से कम से कम हो, 2 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा आराम से। यानी 1 बजे भी नींद आएगी मान लीजिए, तो 1 से 2, 2 से 3 बजे तक आप उठ जाइए, फिर फ्रेश मुंह धो करके फिर घर वालों को इसी हिसाब से देखो, इंडिकेट करो मुझे इतने बजे चाय चाहिए, तो फिर 3 बजे चाय लो भाई साहब। दोपहर के 3 बजे चाय आधा कप पी लो, मर नहीं रहो, जहर नहीं है, इतना सा ले लो, चाय पियो, फिर देखना अचानक ऐसे बैटरी चार्ज हो जाएगी, आँख खुल जाएगी। 3 बजे चाय लेकर के फिर बैठो, दूसरा स्लॉट, पहला स्लॉट हमने कर लिया था 4 घंटे का, 3 बजे से दूसरा स्लॉट, 3 बजे से 6 बजे तक आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर दिन अभी तो क्योंकि थोड़ा सा लेट है तो 7 बजे तक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 6 बजे तक लगा लो आप। तो कितने बजे तक? 6 बजे तक, ये इवनिंग का स्लॉट है, ठीक है। 3 से 6 कितने हो गए? 4, 5, 6, 3 घंटे ये हो गए, 7 घंटे हो चुके हैं, ध्यान रखना। 6 बजे किताब छोड़ दीजिए, 6 बजे किताब छोड़ने के बाद 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे छोड़ दीजिए। 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे आप घर का काम काज कर सकते हैं। कोई चाय चीनी कुछ मंगा रहे हैं घर वाले, वो ला सकते हैं बाजार से, और कोई इधर उधर कोई दोस्त है उससे फ़ोन पे, क्योंकि देखो मैं मानता हूँ थोड़े बहुत कुछ ऐसे लोगों से बात करो जो आपकी कैटेगरी के हो, आपसे हाई लेवल के हो पढ़ने में। फालतू लोगों से बात मत करो, ऐसी चीज़ों को हटा दो जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा डाले, ध्यान रखना। उन चीज़ों से बात करना या वो चीज़ें हटा दो। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये तुमको बाधा डालते हैं, तुमको पता नहीं है, मीठा जहर है, तुमको ये भी पता नहीं है। तब पता चलेगा, तुम 2 दिन मोबाइल को टांड पे पटक दो, मोबाइल को वहां रख दो ऊपर टांड पे, तब पता चलेगा। या फिर इंस्टॉल, इनको हटा दो, अनइंस्टॉल कर दो, तब पता चलेगा ये तुम्हारा कितना टाइम खराब कर रहे हैं। मीठा जहर है ये तो। 6 बजे किताब छोड़ी, 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे आप, आपकी सिस्टर है मान लीजिए, आपके बुआ फूफा है, कोई बुआ का लड़का, मामा का लड़का, जो भी आपसे कोई बात करता है उससे बात कर लीजिए। ज़्यादा फालतू बात भी नहीं करनी है, कोई रिश्तेदारी रखनी है, कोई बात नहीं, कोई ध्यान नहीं करता है, मैंने देख रखा है सबको। और 2 घंटे आप दे दीजिए, कोई बात नहीं। 8 बजे तीसरा स्लॉट, 8 बजे बैठना है बेटा हो रात को,
और 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक नॉन स्टॉप, 8 बजे से 12 बजे तक ये रात का स्लॉट है। 8 से 12 पढ़ाई होनी चाहिए नॉन स्टॉप। 8 से 9, 10, 11 और 12, 4 घंटे ये। तो इस प्रकार आप देखेंगे 4 घंटे ये, 4 घंटे ये, 8 और 3 घंटे ये, 8 और 3, 11 घंटे का ये पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें आप देख सकते हैं 12 से 6 घंटे की नींद तो एक हो गई। हालांकि मैं मानता हूं कि 12 बजे ऐसा है नहीं कि बटन दबाए नींद आ जाए, तो 12 का 12:30 बजे तक भी नींद आ सकती है और 1 बजे भी नींद आ सकती है, मैं मानता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, 5-6 घंटे का मतलब 5 घंटे हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन 6 घंटे मैंने मान लिया और दिन में मैंने 2 घंटे और दिए थे आपको, 8 घंटे हो गए। 8 में से 1 घंटा माइनस कर दो, क्या पता आपको बटन दबाते नींद नहीं आए। तो कम से कम 7 घंटे की नींद तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। 7 घंटे की नींद दे रहा हूं मैं आपको और 11 घंटे की पढ़ाई दे रहा हूं मैं आपको। समझ रहे हैं आप बात को? दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको सिलेक्शन से रोक दे, चाहे कितना ही फर्जीवाड़ा हो, चाहे कितने ही पेपर आउट हो, चाहे कितने ही आपका जो लोग हैं घपलेबाजी कर दो, कितना भी, दुनिया की कोई ताकत नहीं तुमको नौकरी लगने से रोक दे। ये पैटर्न लागू करो रोज का, ये नहीं एक दिन कर लिया। और इसमें मैंने जहां तक बताया है, आप पूरी लाइफ का एंजॉय भी ले रहे हैं, घर वालों से बात भी कर रहे हैं, उठ भी रहे हैं, सो भी रहे हैं दिन में। ये नहीं लगातार कभी भी पढ़ाई नहीं होती, जानना बीच में गैप होना चाहिए। 4 घंटे का स्लॉट ये, फिर बीच में आराम वगैरह, फिर ये 3 से 6 बजे का ये स्लॉट, फिर बीच में गैप, फिर ये लगातार पढ़ाई नहीं हो सकती भाई। ये अच्छे आईएएस, अच्छे यूपीएससी की, सीडीएस की, एसएससी की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो फॉलो करते हैं ये, ठीक है? तो ये चीज फॉलो करो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं, आपको ये दिमाग में छाप लो। और एक बात, ये तो लिख लेना आप ढंग से, और ऐसे कागजों में चिपकाने की जरूरत नहीं, दिमाग में लिख लेना भैया, है ना? और फिर उसके बाद एक चीज और, कि कई लोग जो हैं रोज का टारगेट फिक्स करो, रोज का टारगेट फिक्स करो, रोज का टारगेट फिक्स करो। जैसे मान लीजिए आज कोई सी, जैसे 1 जनवरी है मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी में आज जो है आपको क्या करना है। कई बावली झालर क्या कर टाइम टेबल फिक्स कर लेते हैं, आधे घंटे फिजिक्स, आधे घंटे 1 घंटे फलाना, 1 घंटे फलाना। ऐसे पढ़ाई नहीं होती भाई। एक बार में एक सब्जेक्ट उठाओ, उसका टंटा खत्म कर दो। 5-5 दिन, 6-6 दिन का टारगेट रखो, मतलब एक दिन में खत्म करो भाई, मुझे आज ये खत्म करना है। और जिन विद्यार्थियों की कोचिंग पूरी हो गई है, दोबारा मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, या फिर ठीक ठाक गणित आती है, ठीक ठाक रीजनिंग आती है, तो वो टेस्ट जरूर दें, ऑनलाइन टेस्ट दें। अगर ऑनलाइन परीक्षा है तो ऑनलाइन टेस्ट जरूर दे बेटा, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑनलाइन टेस्ट जरूर दे। टेस्ट 1 दे दिया, उसके बाद 2 दिन का गैप होना चाहिए, फिर टेस्ट दो एक, फिर 2 दिन का गैप, फिर टेस्ट दो। एक टेस्ट दिया, फिर 2 दिन उसका एनालिसिस करो। क्या करेंगे? एनालिसिस। उसका एनालिसिस का मतलब उसके प्रश्नों को देखो और चारों ऑप्शन देखो कहाँ गड़बड़ है। रीजनिंग में देखो आपको कौन से टॉपिक में गड़बड़ है, फिर उस टॉपिक को करने की कोशिश करो। कहीं से, किसी से सीखो, किसी दोस्त से सीखो, किसी चीज से सीख लीजिए, यूट्यूब पे डालो, बढ़िया टीचर से वो चीज पढ़ लीजिए। अगर नहीं आता तो बात को समझना भाई, संडे टू संडे कर लो ये काम, ठीक है? कम उपयोग करो यूट्यूब का, ठीक है? तो क्योंकि उसमें बेकार चीजें। अब देखो, और मैथ है, मैथ की कोई चीज नहीं आती तो उस चीज को पढ़ो। जी के जीएस है, आपको भाई फलानी चीज है वो नहीं आती, वो देखो। एनालिसिस ढंग से होना चाहिए, यानी कि देखो आप मेरा तरीका देखो क्या कह रहा हूं मैं। 1 दिन देना है टेस्ट और 2 दिन एनालिसिस करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 दिन एनालिसिस, ये है इंपॉर्टेंट। कई लोग टेस्ट देते हैं, सर मेरे तो 50 नंबर आए, मेरे तो 48 आए। क्या कारण है? वो ये नहीं करते। और तुमको चाहिए बिल्कुल तुरंत, तुम 1-2 टेस्ट दे करके ये करते हो फिर नंबर बढ़ जाए, जादू नहीं है। तुम 20 टेस्ट दे लो, और 20 टेस्ट देने के बाद ये पूरा सिस्टम है, बता नहीं, एक पेपर दो, फिर 2 टेस्टों का एनालिसिस करो ढंग से, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। कोई नई चीज मिले उसको टेस्ट की अलग ही कॉपी बना लो, 1 नंबर डालो, पहला टेस्ट में ये नई चीज आई, ये चीज, सारी चीज करने के बाद 20 टेस्ट देने के बाद आप पाएंगे, आप जहां आपके 50 नंबर आ रहे थे ना, वो 70+ नंबर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना। बस सिलेक्शन है।
और जो टेस्ट में आते हैं ना वही वहां आते हैं, ये फिक्स रख लेना, 1 2 नंबर 5 नंबर ऊपर नीचे होते हैं बस, जो टेस्ट में आते हैं वही वहां आते हैं नंबर। ठीक है, तो ये पढ़ाने की बात थी बेटा। कई विद्यार्थी कह रहे थे सर हम डिमोटिवेट हो गए हैं और हमको बताओ थोड़ा सा, तो ये मैं बीच में बता दिया। ठीक है।